हेलो गुड मॉर्निंग दोस्तों। आप सभी का केमिस्ट्री विद हमारे में स्वागत है। और आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं हेलो एल्केन्स और हेलो एरीन्स के क्लास नंबर 6 में। इसके पहले हम लोगों का 5 क्लास हो चुका है और आप लोग अगर नहीं किए हैं तो क्लासेस जा करके कर लें। और आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं केमिकल प्रॉपर्टीज, ठीक है। तो देरी न करते हुए क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग समझेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज को अच्छी तरह से, ठीक है। तो केमिकल प्रॉपर्टीज का मतलब रासायनिक गुणधर्म। तो रासायनिक गुणधर्म में सबसे पहला नंबर आपका आता है, सबसे पहला नंबर आता है रिएक्शन विथ एक्वस केवच, ठीक है। रिएक्शन विथ केवच इसका हम दो कंडीशन देखेंगे, ठीक है। ध्यान से आप लोग को समझना है। रिएक्शन विथ रिएक्शन विथ के ओ एच, ठीक है। इस के ओ एच के साथ हम लोग रिएक्शन कराएंगे, इसको एल्कली के नाम से भी जानते हैं हम लोग, ठीक है। तो इसमें हम लोग दो कंडीशन में देखेंगे। केओएच का दो टाइप्स का हम लोग रिएक्शन कराते हैं, केओएच के दो टाइप से। एक होता है एक्वस, ठीक है। एक क्या होता है? एक्वस। एक्वस का मतलब ये जली रहेगा। और दूसरा होता है एल्कोहलिक। और दूसरा क्या होता है? एल्कोहलिक, ठीक है। तो आपको एक स्मार्टली दिमाग में ये सेट करना है कि एक्वस अगर रहेगा, एक्वस का मतलब जली हो गया, और एल्कोहलिक का मतलब एल्कोहल। आपको दिमाग में इस तरह सेट करना है कि अगर केओएच के ये दोनों टाइप्स रहेगा, हम लोग किसका रिएक्शन करा रहे हैं? चूंकि यहाँ पर हेलो एल्केन का, किसका? हेलो एल्केन का, जैसे CH3, CH2 और ये Cl, ठीक। दो कंडीशन है। एक में हम लोग क्या ले लेते हैं कि OH, ये एक्वस वाला लेंगे। और इधर भी KOH ले लेते हैं, और यहाँ पर एल्कोहली वाला लेंगे, ठीक है। यहाँ पर क्या ले लिया हम लोग? एल्कोहली। यहाँ पर एल्कोहली लेंगे, और यहाँ पर क्या ले लेंगे? एक्वस। तो आपको देखिए स्मार्टली किसी दिमाग में से करना। एक्वस का मतलब हो गया कि ये जलीय है। दिमाग में ये सेट कर लेना है कि ऑलरेडी ये जलीय है। इसका मतलब पहले से इसमें जल मिला हुआ था। जल बाहर कैसे करेंगे, ये आपको समझना है। जल पहले से मिला है तो जल बाहर नहीं होगा। इसलिए इसको नॉर्मली इस कंडीशन में ये के प्लस और ये OH माइनस। तो अगर एक्वस के केस में देखेंगे तो KCl बाहर हो जाएगा, और ये OH जाकर के यहाँ पर जुड़ जाएगा, क्योंकि हम जानते हैं कि ये होता है प्लस और ये एक माइनस, ठीक है। इसलिए एक्वस के केस में क्या हो जाएगा? मेरा एल्कोहल बन जाएगा। क्या बन जाएगा? एल्कोहल। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, ठीक है। इस चैप्टर का बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। तो आपको याद रखना है कि जब एक्वस से कराएंगे तो क्या होगा? KCl बाहर हो जाएगा, ठीक है। जल मिला हुआ है तो जल नहीं बाहर होगा, याद रखना है। और एल्कोहल, एल्कोहल के मिलने की वजह से रिएक्टिविटी बढ़ जाती है। क्या होती है? रिएक्टिविटी बढ़ जाती है। इसलिए इस केस में क्या होता है कि KCl तो मेरा बाहर होगा ही, ठीक है। साथ में वाटर भी बाहर हो जाएगा, क्योंकि रिएक्टिविटी यहाँ बढ़ जाती है। इसलिए आपको दिमाग में सेट रखना है यहाँ पर कि एल्कोहली की केस में क्या होगा? KCl तो बाहर होगा, साथ में वाटर भी बाहर हो जाएगा। और इसमें क्या होगा? सिर्फ KCl बाहर होगा। इसमें क्या होगा? सिर्फ KCl बाहर होगा। इस तरह से इसके केस में क्या बन जाएगा? तो आपको दिमाग लगाना है, यहाँ पर बन जाएगा मेरा इथीन। क्या बन जाएगा ये? इथीन। क्योंकि यहाँ पर से क्या हो गया? Cl और K मिलकर के KCl तो बाहर हो ही गया, ठीक है। Cl और ये मिलकर KCl तो बाहर हो गया। लेकिन ये OH जो है ये क्या करेगा? एक H ले लेगा। और H कहाँ से लेगा? हम एक ही कार्बन से दो चीज बाहर नहीं कर सकते, इसलिए इस OH को H चाहिए, तो ये इस वाले कार्बन से यहाँ से हाइड्रोजन को ले लेगा। तो यहाँ से एक बाहर हो गया और Cl बाहर हो गया, इसलिए यहाँ पर डबल बॉन्ड आ जाएगा। दैट मीन्स कि एल्कोहलिक केस में क्या बनता है मेरा? एल्कीन बनता है। क्या बनता है? इसके केस में मेरा एल्कीन बनता है, ठीक है। लेकिन एक्वस के केस में क्या बन जाएगा?
एक्वस के केस में मेरा एल्कोहल बनता है, इसके केस में क्या बनता है? एल्कोहल। ठीक है, इसके केस में मेरा एल्कोहल बनता है। आपको दिमाग में इस तरह सेट रखना है, क्योंकि जल मिला हुआ है इसलिए जल बाहर नहीं होगा। जल मिला है इसलिए जल बाहर नहीं होगा, लेकिन यहाँ अल्कोहल मिलने की वजह से जल भी बाहर हो जाएगा और केसीएल भी बाहर हो जाएगा। इस तरह से दोनों को आपको दिमाग में सेट रखना है। ठीक है। अब जैसे कि मान लीजिए एक क्वेश्चन हम ले लेते हैं, यहाँ पर सीएल लगा हो, ठीक है, और एग्जाम में क्वेश्चन आ गया आपका, यहाँ पर लिखा हुआ रहेगा एल्कोहलिक ओएच, क्या लिखा रहेगा? एल्कोहलिक ओएच। तो इसमें क्या बनने की संभावना दिखेगी प्रोडक्ट की? और जब एल्कोहलिक ओएच है तो हम जानते हैं कि रिएक्टिविटी बढ़ जाएगा, ये प्लस और ये माइनस, प्लस माइनस तो होगा ही, और साथ में यहाँ पर क्या हो गया मेरा, केसीएल तो बाहर हो जाए क्योंकि ये माइनस होता है मेरा, इधर के है तो केसीएल तो बाहर हो ही जाएगा। साथ में हम लोग क्या करेंगे यहाँ पर, वाटर को भी बाहर करेंगे। किसको बाहर करेंगे? वाटर को भी बाहर कर देंगे। तो अब समस्या ये है, इस OH को जो है, ये OH एच यहाँ से भी ले सकता है और यहाँ से भी ले सकता है। इन दोनों जगह वाले हाइड्रोजन को ये एच ले सकता है। तो हम किस वाले हाइड्रोजन को हटाएंगे तो ज्यादा स्टेबल प्रोडक्ट बनेगा? लेकिन संभावना दोनों जगह से हटाने की है, दोनों जगह से हटाने की संभावना है, लेकिन हम लोग कहाँ से हटाएंगे तो ये मेजर बनेगा। तो इस वाले कंडीशन से अगर हटाते हैं हम लोग, ठीक है, इस वाले कंडीशन से अगर हटाएंगे, वो प्रोडक्ट क्या होगा मेरा? मेजर होगा। आपको दिमाग में सेट रखना है। ठीक है, इसलिए यहां से हटाएंगे तब वो मेरा मेजर होगा। ठीक है, इसलिए डबल बॉन्ड एक बार यहाँ भी आने की पॉसिबिलिटी है और एक बार यहाँ भी आने की पॉसिबिलिटी है, लेकिन मेजर मेरा ये प्रोडक्ट हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये सिमेट्रिकल होता है। ठीक है, तो आपको ध्यान देना है, ये दोनों, इसको सेटजेब रूल भी कहते हैं, तो ये मेजर होगा मेरा। इस तरह क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आएंगे। अब थोड़ा एक्वस केओएच वाले कंडीशन को हम लोग थोड़ा समझते हैं। ऐसे एक्वस केओएच में एसएन वन मैकेनिज्म को शो करता है, तो इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे डिटेल से, एक स्पेशल क्लासेस में हम देंगे। ठीक है, तो फिलहाल अभी हम लोग चलते हैं दूसरे नंबर पे। दूसरा नंबर में हम लोग बात करते हैं रिएक्शन विथ मेटल। ठीक है, किसके साथ? रिएक्शन विथ मेटल के साथ हम लोग रिएक्शन कराएंगे। किसके साथ? मेटल के साथ। तो हम लोग को इसमें मेटल का दो मेटल के बारे में पढ़ना है, एक सोडियम के बारे में पढ़ना है, ठीक है, और दूसरा हमें पढ़ना है किसके बारे में? एक मैग्नीशियम के बारे में पढ़ना। हम जानते हैं कि मैग्नीशियम का +2 चार्ज होता है और सोडियम का +1 होता है। आपको दिमाग में सेट रख लेना है कि अगर कहीं पर भी सोडियम दिख जाए, मतलब वैसा एलिमेंट दिख जाए +1 वाला वैलेंसी, तो उस केस में आपको ट्वाइस करना पड़ता है। इसमें सबसे पहले हम लोग देखते हैं किसके साथ, सोडियम के साथ पहले देखते हैं। क्लोरोएल्केन ले लेते हैं, और इसका रिएक्शन जब हम लोग सोडियम से कराएंगे तो क्या होगा? देखिए दोस्तों, याद रखना है कि किसी भी एलिमेंट के पास अगर +1 एक वैलेंसी होगा, तो आपको क्या करना है, उस तरह के रिएक्शन में आपको दिमाग लगा के दोगुना करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? दोगुना। तो क्या हो जाएगा, यहाँ से 2NaCl बाहर हो जाएगा, ये दोनों क्या हो गया, 2NaCl बाहर हो गया यहाँ पर, और क्या बन गया मेरा फाइनली, आर और आर, यहाँ पर एल्केन बन गया मेरा। क्या बन गया? एल्केन। आर और आर का मतलब ये एल्केन हो गया, और यहाँ से क्या बाहर हो जाएगा, 2NaCl बाहर हो गया। इसका मतलब कहीं भी अगर वैसा एलिमेंट +1 वाला दिख जाए, वैलेंसी अगर +1 दिखे, उस केस में दोगुना करना है। आपको दिमाग में याद रखना है। और इसी अभिक्रिया को हम लोग ऊर्ज रिएक्शन के नाम से जानते हैं। किस रिएक्शन के नाम से? ऊर्ज अभिक्रिया। ठीक है, हिंदी में वाले मीडियम वाले बच्चे थोड़ा सुन लेंगे और लिख लेंगे सुन करके। इसी अभिक्रिया को हम लोग ऊर्ज रिएक्शन के नाम से जानते हैं। ठीक है। अब इसमें जैसे कि क्वेश्चन अगर रहता है, CH3
CH2, तो इसमें क्लोरीन ब्रोमीन भी ले सकते हैं, वाली दिक्कत वाली बात नहीं है। हमें सोडियम से रिएक्शन कराना है, और ये रिएक्शन जनरली ईथर के प्रेजेंस में होता है, और ये ईथर भी ड्राई होता है, शुष्क होता है, ठीक है। तो इसका हम जानते हैं कि +1 वैलेंसी होता है। जैसे ही +1 वैलेंसी दिख गया, इसका मतलब क्या होगा इस केस में, ये दोगुना हो जाएगा, तो यहाँ से -2 NaBr बाहर हो जाएगा। हम एरो के नीचे में भी लिख सकते हैं, आपको टेंशन नहीं लेना है। यहाँ से इसका क्या करेंगे, 2 मोल लेना पड़ेगा, इसका मतलब यहाँ पर ब्यूटेन बन जाएगा। क्या बन जाएगा इस केस में, ब्यूटेन बन गया। दैट मीन्स CH3, फिर उसके बाद CH2, और CH2 और CH3, ये मेरा ब्यूटेन बन गया। क्या बन गया, ये ब्यूटेन बन गया। तो आपको याद रखना है कि सोडियम के केस में हमें क्या करना है, दोगुना कर देना है। क्या कर देना है, सोडियम के केस में दोगुना कर देना है। अब मैग्नीशियम के केस को हम लोग समझते हैं, और सोडियम वाले को ऊर्ज रिएक्शन करते हैं। ये ऊर्ज रिएक्शन दो टाइप्स का होता है, ऊर्ज हेटिंग भी होता है, ठीक है। अब देखते हैं विथ मैग्नीशियम, विथ मैग्नीशियम। जानते हैं कि मैग्नीशियम का +2 वैलेंसी होता है। कितना वैलेंसी होता है, +2 वैलेंसी होता है। तो जब हेलो एल्केन की अभिक्रिया किससे कराई जाती है, मैग्नीशियम से। किससे कराई जाती है, मैग्नीशियम धातु से कराई जाती है। तो हम जानते हैं कि इसका +2 होता है। कितना होता है, +2। इसलिए इस केस में देखिए, सोडियम का +1 होने की वजह से वो दोनों एक दूसरे को डिस्ट्रीब्यूट कर लिया था वहां पर, लेकिन मैग्नीशियम के पास +2 होने की वजह से ये दोनों के साथ कंबाइन करके कुछ क्षण उसके साथ रह सकता है। इसलिए मैग्नीशियम क्या करता है, एडक्ट प्रोडक्ट बनाता है, योगशील उत्पाद बनाता है, ठीक है। इसी को हम लोग कहते हैं ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। क्या बोलते हैं इसी को, इसी को हम लोग ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बोलते हैं, ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक। इसी को बोला जाता है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। क्या बोलते हैं इसको, ग्रिग्नार्ड, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, इसको ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक भी बोलते हैं, ठीक है। और हम जानते हैं ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक अगर है तो इसके ऊपर में क्या चार्ज होगा, हम जानते हैं कि ये धातु है तो इसके ऊपर में हमेशा पॉजिटिव होता है। जब इसके ऊपर में पॉजिटिव, इसलिए एल्काइल के ऊपर में नेगेटिव। इसलिए प्लस माइनस जो हम लोग लिखते हैं, ये कभी कभी फिक्स नहीं होता, ये चेंज होते रहता है, ठीक है। तो आपको ध्यान देना है इन सभी बातों को। तो यहाँ पर क्या है, आर है नेगेटिव और Mg है पॉजिटिव, ठीक है। तो ये ग्रिग्नार्ड रिएजेंट होता है, और ये जो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट होता है बहुत ही ज्यादा क्रियाशील होता है। क्या होता है ये, मोर रिएक्टिव होता है, बहुत ही ज्यादा क्रियाशील होता है। क्या होता है ये, मोर रिएक्टिव, बहुत ही ज्यादा क्रियाशील होता है। ये क्या होता है, बहुत ही ज्यादा क्रियाशील होता है। और ये क्या करता है, किसी भी सोर्स, किसी भी प्रोटॉन के सोर्स से अभिक्रिया करके, ये क्या करता है, किसी भी प्रोटॉन के सोर्स से अभिक्रिया करके किसी भी प्रोटॉन और किसी भी प्रोटॉन के स्रोत से अभिक्रिया करके ये एल्केन बनाता है। क्या बनाता है ये, एल्केन बनाता है। कैसे एल्केन बनाता है हम लोग थोड़ा समझते हैं। तो अभी क्या बन गया हम लोग का, RMgX बन गया। क्या बन गया, सॉरी, RMgX हम लोग का अभी बना ना। क्या बन गया, RMgX। तो थोड़ा पेन का कलेक्शन में दिक्कत हो रहा है। अभी हम लोग का क्या बना, आर, इधर Mg और X। हम जानते हैं कि ये होता है प्लस, इधर ये माइनस, ठीक है। इसका रिएक्शन किससे कराएंगे हम लोग, चलिए तो थोड़ा अच्छा ढंग से लिख ही लेते हैं ना, थोड़ा सा। तो हम लोग का ये क्या है, ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक है, RMgX। ये ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, हम जानते हैं कि ये प्लस होता है और ये माइनस। तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट जो होता है काफी रिएक्टिव होता है, काफी ज्यादा क्रियाशील होता है, और किसी भी प्रोटॉन के स्रोत से अभिक्रिया करते हैं। प्रोटॉन का इसका मतलब जैसे कि वाटर, हम जानते हैं कि वाटर में प्रोटॉन रहता है, वाटर से ये रिएक्शन करेगा तो क्या बना देगा, ये हो गया प्लस और ये माइनस।
इसका मतलब ये आर क्या करेगा, इसको अट्रैक्ट करेगा। आर किसको अट्रैक्ट करेगा, इस हाइड्रोजन को। और इधर Mgx है, इधर OH, ये दोनों मिलके बाहर हो जाएगा। दैट मीन्स ग्रीनार्ड अभिकर्मक जो होता है काफी क्रियाशील होता है, इसलिए किसी भी प्रोटॉन के स्रोत से क्रिया करके एल्केन बनाता है। और यहाँ पर क्या बाहर हो जाएगा, MgOH और X बाहर हो जाएगा। इस तरह से हमें एल्केन की प्राप्ति होती है। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछता है। तो ग्रीनार्ड एजेंट किसे कहते हैं, RMGS को ग्रीनार्ड अभिकर्मक बोलते हैं। और ये काफी क्रियाशील होता है और किसी भी प्रोटॉन के स्रोत से क्रिया करके ग्रीनार्ड अभिकर्मक बनाता है। ये सॉरी एल्केन हमें देता है। इसलिए ग्रीनर एजेंट का उपयोग काफी ज्यादा मात्रा में किया जाता है। बहुत सारी इंडस्ट्री से बहुत सारे केमिकल्स जब निकलते हैं, उन सभी केमिकल, धुआं, इन सभी का हम यूज करके इन सभी का रिएक्शन अगर ग्रीनर अभिकर्मक से हम कराएंगे तो काफी यूजफुल, लाभप्रद प्रोडक्ट में कन्वर्ट किया जा सकता है। इससे ग्रीनर एजेंट का काफी ज्यादा यूज है हम लोग का लाइफ में। बहुत सारी इंडस्ट्री में इसका यूज किया जाता है। तो हम लोग दो मेथड को हम लोगों ने देखा। पहला देखे हम लोग किसके साथ, KOH के साथ। KOH का दो टाइप्स था, उसके बाद देख लिया हम लोगों ने सो धातुओं के साथ, ठीक है। अब हम लोग तीसरा नंबर देखते हैं। तीसरा नंबर हम लोग चलते हैं विथ NaCN, किसके साथ रिएक्शन कराते हैं, रिएक्शन विथ, हम लोग रिएक्शन कराते हैं रिएक्शन विथ NaCN, NaCN, ठीक है। NaCN एंड AgCN, इन दोनों के साथ हम लोग एक बार में करा देंगे। ये बहुत बार क्वेश्चन पूछता है, NaCN और AgCN वाला, ठीक है। तो जिससे कि हम लोग ले लेते हैं हेलो एल्केन है ये। तो अगर इसका रिएक्शन हम लोग कराते हैं किससे, NaCN से, किससे कराएंगे, NaCN से कराएंगे तो ये होगा प्लस और ये माइनस। और उसी प्रकार AgCN से कराएंगे तो ये एक्सपेरिमेंटली देखा गया है, Ag के केस में ये आइसो के फॉर्मेट में रहता है। किस फॉर्मेट में रहता है, आइसो के फॉर्मेट में रहता है। सिर्फ Ag के केस में ऐसा होता है, ये आइसो के फॉर्मेट में रहता है। तो ये तो प्लस होगा ही मेरा, इधर ये माइनस। तो याद रखना है दोस्तों कि NaCN के केस में बनेगा साइनाइड, तो CN के केस में बनेगा साइनाइड। लेकिन सिल्वर के केस में क्या बनता है, आइसोसाइनाइड बन जाता है। सिल्वर के केस में आइसोसाइनाइड बन जाएगा। तो AgCN से कराएंगे, इसको बोलेंगे आइसोसाइनाइड। क्या बोलेंगे इसको, आइसोसाइनाइड। और CN के केस में बोलेंगे इसको साइनाइड। क्या बोलेंगे इसको, साइनाइड। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट ये रिएक्शन है, याद रखना है। Na के केस में हो जाएगा, Na के केस में क्या होगा, साइनाइड बनेगा। और Ag के केस में क्या बनेगा, आइसोसाइनाइड बनेगा। साइनाइड का मतलब CN हो गया और NC का मतलब आइसोसाइनाइड हो गया। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, थोड़ा सा याद रखना है आपको। एक्सपेरिमेंटली देखा गया है कि CN के केस में साइनाइड बनाता है और Ag के केस में आइसोसाइनाइड, ठीक है। ये दो को बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको हम साइनो एल्केन भी कर सकते हैं। और इसको अब नेक्स्ट हम लोग चौथा नंबर देखते हैं, ठीक है। चौथा नंबर हम लोग रिएक्शन कराते हैं। तो हम लोगों ने तीन रिएक्शन देखा। अब रिएक्शन भी देखते हैं हम लोग सोडियम एल्कोक्साइड के साथ। किसके साथ, सोडियम एल्कोक्साइड, किसके साथ, सोडियम एल्कोक्साइड के साथ। सोडियम एल्कोक्साइड क्या होता है, हम देख रहे हैं एल्कोक्साइड, एल्काइल, लगा दिए ऑक्सीजन एल्कोक्साइड और लगा दिए यहाँ पर सोडियम, ये बन गया सोडियम एल्कोक्साइड, ठीक है। तो हम लोग जब हेलो एल्केन की क्रिया किससे कराई जाती है, सोडियम एल्कोक्साइड से कराई जाती है। किससे कराते हैं, सोडियम एल्कोक्साइड से कराएंगे तो ये माइनस ये प्लस हम जानते हैं, इधर ये माइनस और ये प्लस। तो इस रिएक्शन में क्या हो जाएगा बाहर, हम देख रहे हैं यहाँ पर ये Cl माइनस है और इधर Na प्लस है, तो NaCl
बाहर, और इधर ये जाकर के यहाँ पर रिएक्शन करेगा। यहाँ पर क्या बन गया, आर तो है, ये आर ओ और आर, ठीक है, तो ये मेरा बन गया ईथर। क्या बन गया, ये ईथर बन गया, ये मेरा ईथर हो गया। ठीक है, आपको याद रखना है। तो इसी अभिक्रिया को विलियमसन सिंथेसिस प्रोसेस के नाम से जानते हैं। किसके नाम से, विलियमसन सिंथेसिस प्रोसेस, विलियमसन सिंथेसिस प्रोसेस, ठीक है, विलियम संश्लेषण विधि के नाम से हम लोग इस मेथड को जानते हैं। यह अभिक्रिया एसीटोन की उपस्थिति में होता है, थोड़ा सा आपको याद रखना है। किसकी उपस्थिति से होता है, एसीटोन। ऐसे ही फिलिंग द ब्लैंक्स के रूप में अगर आपका आता है तो ये ऑलरेडी एसीटोन लिखा हुआ रहेगा, टेंशन आपको नहीं लेना है इस बात का, ठीक है। तो ये किसकी वजह से, दैट मीन्स कि हेलो एल्केन क्रिया कराएंगे तो ये, तो इस अभिक्रिया के लिए क्या होता है कि 3 डिग्री में, 3 डिग्री ज्यादा सुटेबल नहीं होता है, तो 2 डिग्री और 1 डिग्री आसानी से करता है, 3 डिग्री केस में ऐसा नहीं होता है। तो चौथा रिएक्शन हम लोग का हो गया। अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट रिएक्शन की ओर। किसकी ओर, नेक्स्ट रिएक्शन का। तो इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट हम लोगों ने लगभग कर लिया, ठीक है। पहला सोडियम के साथ, फिर उसके बाद मैग्नीशियम के साथ, ठीक है। अब हम लोग इसमें देखते हैं एल्काइलेशन। क्या देखेंगे हम लोग, एल्काइलेशन। एल्काइलेशन का मतलब होता है, हम कहीं भी वर्ड में सन देखते हैं, सन का मतलब एडिशन होता है, तो एल्काइलेशन का मतलब हो गया एल्काइल ग्रुप का एडिशन। किसका एडिशन, एल्काइल ग्रुप का एडिशन। तो किसका हम लोग जनरली इसमें एल्काइलेशन में हम लोग क्या करते हैं, और ये आर जो जुड़ता है ये एक इलेक्ट्रोफाइल की तरह वर्क करता है। किसकी तरह वर्क करता है, इलेक्ट्रोफाइल की तरह वर्क करता है। किसकी तरह, इलेक्ट्रोफाइल की तरह वर्क करता है। तो हम लोग किसका एल्काइलेशन कराएंगे, तो हम लोग कराते हैं क्लोरोबेंजीन का। किसका, क्लोरोबेंजीन का हम लोग एल्काइलेशन कराएंगे। किसका कराएंगे, क्लोरोबेंजीन का। जब क्लोरोबेंजीन की क्रिया मिथाइल क्लोराइड से कराती है, तो आगे जब हम एक नॉर्मल से ले लेते हैं मिथाइल क्लोराइड। और हम लोग पहले से भी रिएक्शन पढ़ चुके हैं कि बेंजीन रिंग वाले कंपाउंड आसानी से रिएक्शन नहीं करा पाते हैं, इसलिए इसमें क्या है, कुछ ना कुछ उपस्थिति लेना पड़ता है। किसी के बिना प्रेजेंस का हम ये रिएक्शन नहीं कर सकते हैं। इसलिए हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर AlCl3 का रिक्वायरमेंट होता है। तो ये क्या करता है, तो ये टूटेगा, ये प्लस और ये माइनस। ये कहाँ कहाँ अटैक कर सकता है, एक ऑर्थो पोजिशन में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होता है, और मेटा में तो कम ही होता है, और यहाँ पैरा में भी ज्यादा होता है। ठीक है, तो ये CH3 दो जगह अटैक कर सकता है। पहला यहाँ पर अटैक कर सकता है, एक ऑर्थो पोजिशन पर अटैक कर सकता है, और दूसरा एक बार पैरा पोजिशन पर अटैक कर सकता है। और दोनों जगह में जब अटैक करेगा तो यहाँ पर तो हाइड्रोजन छुपा हुआ है। जैसे ही टेक किया तो H बाहर हो गया, ये H और Cl मिल करके HCl बाहर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, HCl बाहर हो जाएगा। और यहाँ पर दो प्रकार का, और यहाँ दो प्रोडक्ट बनने की पॉसिबिलिटी है, एक ऑर्थो वाला और एक पैरा पोजिशन वाला। इसलिए यहाँ पर दो प्रोडक्ट बनने की पॉसिबिलिटी है, और दो प्रोडक्ट यहाँ पर बनता है। एक बार हो जाएगा ओ, ओ मिथाइल क्लोरोबेंजीन क्या हो जाएगा, ओ मिथाइल क्लोरोबेंजीन ये हो गया, और एक बार पी मिथाइल क्लोरोबेंजीन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, पी मिथाइल क्लोरोबेंजीन। हम CH3 को यहाँ पर जोड़ देंगे, और हम जानते हैं कि ये वाला प्रोडक्ट मेजर होता है। क्या होता है, ये मेजर होता है, और ये माइनर होता है। ठीक है, तो हमसे याद रखना है, एल्काइलेशन का मतलब हो गया एल्काइल का एडिशन, और ये इलेक्ट्रोफाइल की तरह वर्क करता है। याद रखना, बहुत बार क्वेश्चन ये पूछता है। ठीक है, ये मेरा एल्काइलेशन हो गया। इसी अभिक्रिया को फ्रीडियल क्राफ्ट एल्काइलेशन के नाम से जानते हैं, याद रखना है। इसी अभिक्रिया को फ्रीडियल क्राफ्ट एल्काइलेशन के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, इसी अभिक्रिया को
फ्रीडियल क्राफ्ट एल्काइलेशन के नाम से भी जानते हैं। इसी अभिक्रिया को किसके नाम से जानते हैं? फ्रीडियल क्राफ्ट एल्काइलीकरण के नाम से भी जानते हैं। इसी अभिक्रिया को फ्रीडियल क्राफ्ट एल्काइलीकरण के नाम से भी जानते हैं। अब हम लोग देखते हैं 7वां नंबर में। 7वां नंबर हम लोग क्या करेंगे? नाइट्रेशन कराएंगे। क्या कराएंगे? नाइट्रेशन। तो नाइट्रेशन का मतलब क्या होता है, पहले हम लोग टर्म को समझना पड़ेगा। नाइट्रेशन का मतलब होता है नाइट्रीकरण। नाइट्रेशन मतलब होता है नाइट्रीकरण हिंदी में। इसका मतलब नाइट्रो ग्रुप का एडिशन। किसका एडिशन? नाइट्रो ग्रुप का एडिशन ही कहलाता है मेरा। और आप लोग को दिमाग में सेट रखना है कि आखिर ये NO2 किस में प्रेजेंट होता है, किस कंपाउंड में ये NO2 होता है, तुरंत दिमाग लगाना पड़ेगा। H2SO4 तो नहीं हो सकता है। इसलिए जब भी नाइट्रेशन कराते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, मेन उत्पाद के मेन HNO3 का ही इसका रोल होता है, और H2SO4 के साथ इसको हम लोग मिक्स करते हैं। ठीक है, तो H2SO4 जस्ट हेल्प करता है रिएक्शन को, इस NO2 के फॉर्मेशन में। ठीक है, तो नाइट्रेशन का मतलब होगा NO2 का जुड़ना। NO2 क्या है? कि नाइट्रो ग्रुप का है, तो नाइट्रो ग्रुप का जुड़ना ही नाइट्रेशन कहलाता है। एल्काइल ग्रुप का जुड़ना है एल्काइलेशन कहलाता है। ठीक है, तो हम लोग रिएक्शन कराते हैं, तो जनरली बेंजीन वाले कंपाउंड का ही इसमें रहता है। तो अभी हम लोगों ने जस्ट एक क्वेश्चन बनाया कि ऑर्थो और पैरा में ही अटैक करते हैं। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं, ये मेरा क्लोरोबेंजीन हो गया। ठीक है, तो एग्जाम में क्वेश्चन आपका इस तरह से रहेगा, HNF3, और ये जो रहता है H2SO4 की उपस्थिति में होता है। किसकी उपस्थिति में? H2SO4 की उपस्थिति में होता है। और ये दोनों हम लोग सांद्र लेते हैं। क्या लेते हैं? ये दो सांद्र लेंगे, डाइल्यूट नहीं लेंगे। तो हम जानते हैं कि HNO3 टूटेगा दो पार्ट में। किसमें टूटेगा? दो पार्ट में। एक टूटेगा NO2 प्लस में, ठीक है, और इधर टूट जाएगा OH माइनस। ये चला OH अटैक करने के लिए एक बार यहाँ अटैक कर सकता है और दूसरा बार यहाँ अटैक कर सकता है। 1 2 3 4, तो 4 और 2 पर ही इलेक्ट्रोफाइल अटैक कर सकता है। और यहाँ पर आक्रमणकारी कौन है? NO2 है। आक्रमणकारी क्या है? सॉरी, तो यहाँ पर आक्रमणकारी क्या है? NO2 एक इलेक्ट्रोफाइल है। जैसे अटैक किया बच्चों, तो यहाँ पर क्या है? हाइड्रोजन छुपा हुआ है। तुरंत क्या होगा? ये हाइड्रोजन निकल जाएगा। ये हाइड्रोजन और OH मिलकर के यहाँ से H2O बाहर हो जाएगा। ठीक है, और मेरा प्रोडक्ट यहाँ दो टाइप्स का बनेगा। कितना टाइप्स का बनेगा? दो टाइप्स का बनेगा। कहाँ कहाँ? जस्ट वहीं एक बार पैरा पोजीशन पर अटैक करेगा। ठीक है, यहाँ पर NO2 को जोड़ देंगे और ये मेजर होगा। और उसी प्रकार एक बार ऑर्थो पोजीशन पर लेकर जोड़ देंगे। किसे? 1 2 ऑर्थो पर लेकर के जोड़ देंगे। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि ये मेरा होगा मेजर। क्या है? ये P वाला जो है ये मेजर होता है। क्या होता है? ये मेजर होता है। और ये माइनर होता है। अब इसी नेम की बात करें तो इसका क्या हो जाएगा? पी नाइट्रोक्लोरोबेंजीन। क्या बोलेंगे इसको? पी नाइट्रो क्लोरोबेंजीन। ये मेरा पी नाइट्रोक्लोरोबेंजीन हो गया। तो ये मेरा नाइट्रेशन हो गया। इसके पहले हम लोग एल्काइलेशन देखे थे। अब हम लोग देखते हैं 8वां नंबर, सल्फोनेशन। क्या देखते हैं? सल्फोनेशन, सल्फोनीकरण। किसका नेशन? सल्फोनेशन। सल्फोनेशन का मतलब होता है सल्फोनीकरण। किसका करण? सल्फोनीकरण का मतलब हो गया एडिशन ऑफ सल्फो ग्रुप। किसका एडिशन? सल्फो ग्रुप। सल्फो ग्रुप क्या होता है? SO3H। ठीक है, इसी को कहते हैं हम लोग सल्फो ग्रुप। क्या बोलते हैं इसको? सल्फो ग्रुप। तो डेफिनेटली आपको दिमाग में सेट रखना है कि जब सल्फोनेशन होगा तो H2SO4 लेंगे। जब सल्फोनेशन होगा
तो हम लोग मेन के रूप में H2SO4 लेंगे, और जब नाइट्रेशन होगा तो HNO3 ले लेंगे। तो जैसे ही हम लोग क्या करते हैं, इस क्लोरोबेंजीन की क्रिया, इस क्लोरोबेंजीन की क्रिया किससे कराएंगे हम लोग? H2SO4 से कराते हैं। किससे? सॉरी, H2SO4 से कराएंगे हम लोग। थोड़ा अच्छा से लिख लेते हैं नाम, H2SO4, ठीक है, H2SO4 से कराएंगे। और ये भी कंसंट्रेटेड लेते हैं हम लोग। इसके पहले वाले जो कहा था उसमें याद रखना है। तो यहाँ पर क्या करेगा, S2 जस्ट लाइक यहाँ और यहाँ अटैक करेगा, तो इसमें भी मेरा वही प्रोडक्ट बनने की पॉसिबिलिटी है। यहाँ Cl हो गया और यहाँ पर अटैक करा देंगे। तो हमेशा P वाले पोजीशन पर, P फॉर पापा, पापा वाले पोजीशन पर अगर जुड़ता है तो वो मेजर होता है, और इधर अगर O पर जोड़ देंगे तो लेकर के ये क्या हो जाएगा, माइनर हो जाएगा। ठीक है, इसलिए माइनर हो जाएगा क्योंकि आपको ही सब क्वेश्चन को खुद से बनाना है। ठीक है, तो सल्फोनेशन का मतलब हो गया सल्फो ग्रुप का एडिशन। जिस प्रकार N2 अटैक किया था, अभी हम लोगों ने देखा, नाइट्रेशन कराए तो N2 प्लस अटैक किया था, एल्काइलेशन कराए तो CH3 प्लस अटैक किया था, और अभी सल्फोनेशन करा रहे हैं तो कौन अटैक करेगा, SO3H। ठीक है, ये तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर भी उसी प्रकार SO3H को हम लोग जोड़ देंगे। क्या करेंगे, जोड़ देंगे। तो आइपीसीएम की बात की जाए तो इसका नाम पी क्लोरोबेंजीन सल्फोनिक एसिड हो जाएगा, पी क्लोरोबेंजीन सल्फोनिक एसिड। तो हम लोगों ने अब एक नंबर नंबर देख लेते हैं, एसाइलेशन। क्या लिखते हैं, एसाइलेशन। एसाइलेशन का मतलब हो गया एडिशन ऑफ एल्काइल ग्रुप, एडिशन ऑफ एसाइल ग्रुप। किसका एडिशन, एसाइल ग्रुप क्या होता है, COCl, COCl को ही एसाइल ग्रुप कहते हैं। ठीक है, तो ये तो मेरा बेंजीन हो ही गया, और हम लोग को पता है कि यहाँ पर ऑर्थोपेरा में अटैक करेगा। ठीक है, तो ऑर्थोपेरा में तो अटैक करेगा, एकदम टेंशन नहीं लेना है। तो इस एसाइल क्लोराइड को हम लोग एसिड क्लोराइड बोलते हैं। इस एसाइल क्लोराइड को एसिड क्लोराइड के नाम से भी जाना जाता है। किसके नाम से जानता है, एसिड क्लोराइड के नाम से। तो जैसे कि हम ले लेते हैं इथेनॉइल क्लोराइड, ले लेते हैं एग्जाम्पल में CH3, COCl। रिएक्शन को देख के घबराना नहीं है, ये मेरा पॉजिटिव तो है ही, ये मेरा नेगेटिव होगा। ये पॉजिटिव वाला ही तो अटैक करेगा ऑर्थोपेरा में, और ये पॉजिटिव मतलब इसको लेकर के जाएगा, इस कार्बन को। तो बच्चे जोड़ने में अक्सर गलती करते हैं, तो जोड़ने में आप लोगों को गलती नहीं करना है। ये हो गया, तो कैसे जोड़ेंगे, सबसे पहले आराम से C लिख देना है, इधर O लिख दिए, और इधर CH3। जस्ट लाइक वैसे ही हम लोग क्या करेंगे, O पर जोड़ देंगे। किसमें जोड़ देंगे, O पर जोड़ देंगे। यहाँ पर पहले CO दे देना आराम से, दे दिए CO, उसके बाद ये CH3 आ गया। इसका एपिसिनियम की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, नंबरिंग COCH3 है, तो ये मेरा एसिटोफिनोन है, इधर एसिटोफिनोन तो है नो। इसको कह सकते हैं O क्लोरो एसिटोफिनोन, या इसको कह सकते हैं P क्लोरो एसिटोफिनोन। क्या बोल सकते हैं इसको, P क्लोरो, और ये हो जाएगा P क्लोरो एसिटोफिनोन। इधर P क्लोरो हो गया, इधर O क्लोरो हो गया। ठीक है, इस प्रकार से दोगे। और इसी अभिक्रिया को फ्रीडियल क्राफ्ट एसाइलेशन के नाम से भी जानते हैं। इसी अभिक्रिया को फ्रीडियल क्राफ्ट एल्काइलेशन के नाम से भी जानते हैं। फ्रीडियल क्राफ्ट एसाइलेशन, इसके नाम जानते हैं, फ्रीडियल क्राफ्ट एसाइलेशन, फ्रीडियल क्राफ्ट के एसाइलीकरण के द्वारा। ठीक है, तो हम लोगों ने
नाइट्रेशन को देखा, सल्फोनेशन को देखा, एल्काइलेशन को देखा, ठीक है। इन सभी मेथड को हम लोगों ने देख लिया। सोडियम से हो ही गया, सोडियम मेटल से हो गया, मैग्नीशियम से हो गया, हम लोगों ने इन सभी मेथड से समझ लिया, ठीक है। तो आपको याद रखना है, सोडियम केस में दुगना करना पड़ता है, और इसी केस में हमें, और नाइट्रेशन सल्फोनेशन, ये सारी चीजें हो गई। विलियमसन थीसिस प्रोसेस भी हो गया, ठीक है। अब जैसे कि क्लोरोएल्केन का, हेलोएल्केन का, ये आपका, आज हम लोग यहीं पर क्लास को बंद करते हैं। और जो भी रिएक्शन बच जाता है उसको हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में कवर अप करेंगे। क्लासेस को रेगुलर करते रहना है, ठीक है। और हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास।